हरे कृष्ण भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कृष्ण जैसे चाहते हैं बिल्कुल उस तरह की भक्ति हम कैसे प्राप्त करें। चलो सुनते हैं। देखो, कृष्ण अनुकूल भक्ति का यही मतलब होता है कि श्री कृष्ण ने मुनि ऋषियों के माध्यम से शास्त्र में जिस तरह से जीवन व्यतीत करने के निर्देश दिए हैं उस तरह से कर्म करते रहना है। कौन सा कर्म धार्मिक और कौन सा कर्म श्री कृष्ण की इच्छा विरुद्ध, ये जानने के लिए अवश्य ही शास्त्र अध्ययन जरूरी है। इस निष्क्रिय जगत पर हम कोई भी कर्म करते हैं, हर कर्म में कुछ ना कुछ कामना छुपी ही होती है और कामना युक्त कर्म की एक फल होगी और वो फल सुख या दुख के रूप में हमें भोगना ही पड़ेगा। हमें लग सकता है कि हम जिस प्रक्रिया से भक्ति कर रहे हैं सही तो है, पर यह जानना भी तो जरूरी है, क्या हमारी ये प्रक्रिया शास्त्र द्वारा सर्टिफाइड है? अपनी मनगढ़ंत प्रक्रिया से भक्ति करते जाने पर भक्ति की जो आनंद है, हमें वो आनंद भी प्राप्त नहीं होती। हरदम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी महाभारत के अर्जुन नैतिक कारणवश युद्ध करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सकाम कर्म के परिप्रेक्ष्य माहौल की दर्शन कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सगे संबंधियों की हत्या करने पर उन्हें पाप लगेंगे, पर उनकी ये सिद्धांत की अनुमोदन क्या श्री कृष्ण ने किए थे? श्री कृष्ण की इच्छा थी युद्ध हो। फिर श्री कृष्ण ने उनसे कहे, तुम अपने इच्छा अनुसार विचार कर रहे हो, इस युद्ध की आयोजन मैंने किए हैं। तुम अगर युद्ध ना भी करो तो इस युद्ध क्षेत्र से कोई भी योद्धा घर नहीं लौटेंगे, सभी की मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण की संविधान ऐसी ही होती है। वो अगर कोई लकीर खींच दे, उसे मिटा दे, इस ब्रह्मांड के किसी में सामर्थ्य नहीं। अगर वो मिटाना चाहे तो कितनी भी गहरी लकीर हो, वो मिटा के ही रहेंगे। हमारे साथ भी जीवन में ऐसी घटना बहुत होती है ना। हम किसी काम में दिन रात मेहनत करके दिलो जान से उसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, बस पाने को ही होते हैं, पर अंतिम पड़ाव में जाके फिर से असफल, क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा नहीं होती हमें वो देना, उनकी इच्छा होती हमें और कुछ करवाना। हमारी भाग्य में योग भी होती है उस चीज को पाने की, पर श्री कृष्ण फिर भी काट देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा कुछ और ही होती है। इसीलिए किसी भक्त ने श्री कृष्ण के ऊपर ये पंक्तियां बहुत खूब लिखी हैं। तू करता वही जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण है परमेश्वर भगवान, उनकी इच्छा ही परम अर्थात सर्वोच्च, अंतिम फैसला भी उनकी ही होगी। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हमारी इच्छा को उनके इच्छा के साथ युक्त कर लेना, और इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ विचार करनी होती है कि हम जो कर्म करना चाह रहे हैं, क्या वास्तव में श्री कृष्ण को ये कर्म पसंद है भी या नहीं। पर कर्म संबंधित ये दिव्य ज्ञान कौन प्रदान करेंगे? सदगुरुदेव। आप भले ही कितने भी एडुकेटेड या कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, गुरुदेव के निकट हमेशा मूर्ख बने रहना ही बुद्धिमानी है। और एक बात जहन में बिठा लीजिए कि गुरुदेव अवश्य ही मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उनके बोले हुए हर वाक्य पर भरोसा और विश्वास रखना होता है। ये विश्वास रखना होता है कि उनकी हर बात अकाट्य है, फिर जाके गुरु की कृपा मिलती है। मानव शरीर में जब तक है, थोड़ी भूल चूक उनसे भी हो सकती है, पर एक शिष्य होकर उनकी गलती को देखना, उनकी अश्रद्धा करना, ये महापाप। दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, उनके प्रति श्रद्धा ना हो तो ग्रहण ही ना करो, ग्रहण कर लिए तो बनाए रखो। गुरु किसी कारणवश अप्रसन्न हो गए तो सभी कृपा नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान कराने वाला, भक्ति मार्ग की दिशा दिखाने वाला वो गुरु ही थे। और शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण तो स्वयं नहीं आ सकते, एक गुरु के माध्यम से, गुरु के अंदर श्री कृष्ण अंश स्वरूप आकर श्री कृष्ण ही स्वयं निर्देश दिए जाते हैं। इसलिए गुरु रुष्ट होने पर श्री कृष्ण भी तुरंत मुंह फेर देते हैं। इसलिए गुरु कभी अप्रसन्न, असंतुष्ट ना हो, रुष्ट ना हो, इस बात पर कड़ी सावधानी बरतना। हरे कृष्णा।